क्या इन्हेलर से परमानेंट छुटकारा पाया जा सकता है? क्या इन्हेलर की आदत लगती है? क्या इन्हेलर लंबे टाइम लेने तक फेफड़े खराब होते हैं? आइए जानते हैं आज का ये वीडियो इन्हेलर के बारे में डिटेल्स। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हेलर्स रिलेटेड डिस्कशन। तो इन्हेलर्स के बारे में आपको पहले शुरुआत करते हैं कहानी से। मेनली जो अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या फिर ऐसे टाइप के जो मेनली लंग रिलेटेड रहते हैं डिसीजेज डिसऑर्डर्स, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है इन्हेलर। पर क्या आप जानते हैं ये इन्हेलर लास्ट 50-60 ईयर्स में ही आए हैं। उसके पहले लोगों को जब अस्थमा होता था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। तो ऐसे टाइम पे कई एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज यूज़ किए गए। एक इंटरेस्टिंग बात आपको अगर बताएं तो अस्थमा सिगरेट्स आते थे। जैसे बेलाडोना नाम का एक प्लांट है, वो बेलाडोना प्लांट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है जैसे एट्रोपिन। वो एट्रोपिन बार के लीव्स में से लेके उसके सिगरेट बनाए जाते थे और वो सिगरेट लेने से, क्योंकि उसमें एंटीकोलिनर्जिक है जो आज भी यूज़ होता है, उसके कारण अस्थमा पेशेंट्स को रिलीफ लगता था। पर ये बहुत ही क्रूड वे था जब ट्रीटमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद में मेडिसिन आए, लेकिन मेडिसिन भी खाने के मेडिसिन थे जो पेट में जाते थे और डोज काफ़ी हेवी लगता था। और फिर बाद में इन्हेलर्स आए। फिर इन्हेलर्स के बारे में भी काफ़ी हो हल्ला हुआ, क्योंकि मेनली जो MDI डिवाइसेस थे उसमें CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से इन्हेलर प्रोपेलेंट बनता था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये डैमेज कर रहे हैं ओजोन लेयर को, इसलिए काफ़ी उस पर था। लेकिन अभी के नए जो इन्हेलर्स है जो HFA हाइड्रोफ्लोरोअल्किन से बनते हैं, वैसा उसमें इशू नहीं है। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, टॉपिक पे, कि क्या इन्हेलर से परमानेंट छुटकारा पाया जा सकता है, क्या इन्हेलर सच में ज़रूरी है और फेफड़े पे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या होता है। तो मेनली अगर कोई पेशेंट को अगर अस्थमा है या COPD है तो उन्हें लंबे टाइम तक के इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसे मेंटेन करना पड़ता है। तो अस्थमा बीमारी के बारे में हम जैसे जानते हैं कि अस्थमा मेनली एलर्जन या फिर एनवायरमेंटल या जेनेटिक टेंडेंसी के कारण होता है, और COPD जो कि एक डिसीज़ है मेनली स्मोकिंग रिलेटेड या फिर ऑक्यूपेशनल या कोई भी ऐसे नॉक्शियस पार्टिकल्स जिसके कारण लंग का आर्किटेक्चर ख़राब होता है, उस कारण COPD होता है। तो अस्थमा और COPD जिनमें लंग में प्रॉपर इन्फ्लामेशन होता है उसमें इन्हेलर का यूज़ ज़्यादा होता है। अब इन्हेलर का डर क्यों है और इन्हेलर से प्रॉब्लम क्यों है? इन्हेलर का डर इसलिए है क्योंकि गोली लेना बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है। हाँ, यहाँ तक कि डायबिटीज़ के लिए जो इंसुलिन लगता है वो भी अभी काफ़ी कॉमन हो गया है, तो लोगों को इंसुलिन का भी डर नहीं रहा है। पर इन्हेलर क्योंकि वो दिखता है और बाहर से लेना पड़ता है, और मूवीज़ में या कहीं पे सिनेमा में हमने देखा है कि लोग तड़पते हैं और इन्हेलर नहीं मिलता है और मर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उस कारण भी ऐसा होता है कि इन्हेलर के कारण मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हो गए। तो सिंपल भाषा में अगर बताएं तो इन्हेलर में सेकंड चीज़ जो है वो है, मेन जो हीरो मॉलिक्यूल है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, स्टेरॉइड स्टेरॉइड स्टेरॉइड। पर ये स्टेरॉइड जो है ये इन्हेलर में बहुत कम डोज में रहता है और ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए, इसलिए इसे लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं लिया गया तो इवेंचुअली लंग्स, फेफड़े ख़राब होते जाते हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब रहते हैं। अभी जब ये पता चल गया कि क्या है और क्यों है, तो मेनली अस्थमा और COPD को डायग्नोस करना चाहिए, अपने डॉक्टर से समझ लेना चाहिए कि इसकी सीवियरिटी क्या है, क्या ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। यूजुअली जो अस्थमा बच्चों में होता है, उम्र के साथ में ये अस्थमा ठीक हो जाता है। यूजुअली जो अस्थमा बच्चों में होता है वो उम्र के साथ में ठीक हो जाता है, इसलिए ये इन्हेलर मोस्टली बच्चों के अस्थमा में बंद हो सकते हैं, लेकिन इसको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है तो शायद ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ सकता है। और जो भी स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए या ऐसे डिसऑर्डर्स है COPD जैसे, उनमें भी इन्हेलर्स लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। अब इन्हेलर्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मेनली दो प्रकार के इन्हेलर्स हैं। एक है MDI जो मीटर डोज इन्हेलर है, और दूसरा है ड्राई पाउडर इन्हेलर DPI।
तो MDI और DPI में फ़र्क अंतर ऐसा है कि MDI जो रहता है वो दबाने के बाद में स्प्रे आता है और उसके बाद में हम सांस लेते हैं और वो अंदर फेफड़े में जाके एक्ट करता है। DPI मतलब ड्राई पाउडर इनहेलर है, जिसमें वो कैप्सूल को तोड़ के पाउडर उसमें की खींची जाती है और वो फेफड़े तक पहुंचती है। तो इनहेलर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है उसकी टेक्निक। अगर वो प्रॉपर टेक्निक से ना लिया जाए तो फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए MDI और DPI की टेक्निक अपने डॉक्टर से या रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन से, एजुकेशन वालों से सीखना ज़रूरी है। YouTube पे भी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी जो MDI और DPI ये दोनों डिवाइसेस है, MDI जो डिवाइस है उसमें जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हाइड्रोफ्लोरोअल्केन है। तो पहले के ज़माने में इनहेलर को शेक किया जाता था क्योंकि वो पार्टिकल्स मिक्स होने चाहिए। अभी नए इनहेलर्स में उतनी ज़रूरत नहीं है, पर भी एक गुड प्रैक्टिस है कि इनहेलर शेक किया जाए। तो नंबर 1 अगर आपके पास MDI है तो उसे शेक करना चाहिए। सेकेंडली स्पेसर नाम की चीज़ आती है, जो स्पेसर में इनहेलर अटैच होता है। अटैच होने के बाद में उसमें से लिया जाए तो उसकी ड्रग डिलीवरी बेटर रहती है, ऐसा समझा जाता है। तो अपने डॉक्टर से स्पेसर के बारे में ज़रूर इंक्वायर करिए अगर आपको MDI मुश्किल जा रहा है तो। ड्राई पाउडर इनहेलर जो है वो उसकी कैप्सूल प्रॉपर ह्यूमिडिटी फ्री एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो गीली हो गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो अंदर नहीं जाते। डिवाइसेस मेनली ड्रग डिपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। तो जो इनहेलर जा रहा है अंदर, अगर सांस लेने के बाद में अगर सांस रोक के नहीं रख रहे हैं तो फिर वो एक्ट नहीं करेगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि इनहेलर लेने के बाद में तुरंत सांस बाहर छोड़ देते हैं तो फेफड़े तक दवा पहुंचती नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इनहेलर लेने के बाद में फेफड़े तक दवा पहुंचने के लिए 10 सेकेंड होल्ड टाइम है। कोई नहीं कर सकता तो 5 सेकेंड इज़ गुड इनफ, उतना होल्ड करना है और फिर नाक से धीरे धीरे छोड़ के मुंह का गुल्ला करना है। अगर गार्गल नहीं करेंगे तो मुंह में दवा चिपक जाएगी, चौट जाएगी, जिसके कारण ओरल कैंडिडियासिस मतलब फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए गार्गल करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये थे इनहेलर के बारे में मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लास्टली फिर से एड्रेस करते हैं क्वेश्चन कि क्या इनहेलर कभी छूट सकता है। तो इनहेलर छूट सकता है अस्थमा पेशेंट्स में, अगर वो चाइल्डहुड अस्थमा है या फिर माइल्ड अस्थमा है जो सिर्फ सीजनल में लगता है इनहेलर, जैसे ठंड के मौसम में या ट्रिगर मंथ्स में, या फिर कोई ऐसा अस्थमा है बहुत ही इंटरमिटेंट माइल्ड में कैटेगरी में इनहेलर कभी कभी बंद किया जा सकता है। हाउएवर अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है और मोस्ट लाइकली जो पेशेंट्स अस्थमा के हैं, COPD के हैं, इनहेलर बंद करना उनके लिए हानिकारक रह सकता है, क्योंकि अगर अस्थमा या COPD कंट्रोल नहीं है तो उनका अटैक, अस्थमा अटैक या COPD एक्सासर्बेशन जैसा बोलते हैं, होने का चांस बढ़ जाता है, जो कि घातक फेटल हो सकता है, जिसके कारण ICU भी लग सकता है और प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल डेली इनहेलर अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के अनुसार लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।